अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कुछ मज़ीद तफसीलात आज एक्सक्लूसिवली मुझे मिली हैं रिगार्डिंग चित्राल में जो कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक हमले की कोशिश की गई थी और कुछ ऐसी मालूमात हैं और बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि जब मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से बच गया। और वो कैसे बचा और साथ ही एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट से, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन जो तफसीलात सरकारी तौर पर जिसकी तस्दीक हुई है ISPR की तरफ से, जो रात गए बयान जारी हुआ उसमें उन्होंने तस्दीक की कि एक बहुत बड़ी तादाद में कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने चित्राल का जो एरिया है कैलाश, वहाँ पर उन्होंने दो चेक पोस्टें हैं वहाँ पर हमला किया। लेकिन जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में, जो पाकिस्तान का सरकारी बयान है उसके नतीजे में इस हमले को नाकाम बना दिया गया। और तकरीबन 4 घंटे ये आप कह सकते हैं कि क्लैश जो है वो जारी रहा और उसके बाद जो दहशत गर्द हैं उनको पसपा होना पड़ा, जिसके नतीजे में कम अज़ कम जो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 12 जो दहशत गर्द हैं वो मारे गए, जबकि इस लड़ाई के दौरान जो 4 पाकिस्तानी जवान हैं वो भी अपनी जान जो है वो खो बैठे। अब इस हवाले से बहुत सी ऐसी गैर मुसद्दका इत्तलात भी आ रही हैं, ख़ास करके उसमें जो अफ़गान मीडिया है और इवन के जो भारतीय मीडिया है और भारत के कई जो नॉन जर्नलिस्ट हैं जो इस चीज़ को प्रोपेगेट कर रहे हैं। मसलन एक ख़बर ये भी चल रही है कि जो चित्राल के कुछ इलाके हैं उस पर कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कब्ज़ा है। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि कोई 90 के करीब जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको यरगमाल बना रखा है इन TTP के लोगों ने। लेकिन आज जो मैंने चित्राल और फिर गिलगित, क्योंकि गिलगित को भी ये ख़तरा था, वहाँ पर जो मकामी लोगों और ख़ास करके जो हुकाम हैं उनसे जो मेरी बैकग्राउंड में डिस्कशन हुई है, उन्होंने इन तमाम दावों की नफ़ी की है और उन्होंने कहा है कि जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर उस इलाके में कंट्रोल में है। कल जो वाक़या हुआ 4 घंटों के अंदर उस हमले को पसपा कर दिया गया और ये जो तमाम इत्तलात हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। और ये इंटरेस्टिंग है अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, और जाहिर है कि इस तरह की सिचुएशन में जो आपकी हॉस्टाइल फोर्सेस हैं वो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। तो एक नेक्सस भी आपको नज़र आता है, जो अफ़गान मीडिया है या वो लोग जो पाकिस्तान की जो अफ़गान स्ट्रेटजी है उस पर तनकीद करते रहे, और हम खुद भी उसमें शामिल हैं। और फिर जो भारतीय मीडिया है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं आप उसको कोलैबोरेट कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि शायद चित्राल के अंदर अब जो है वो TTP ने कब्ज़ा कर लिया, हालांकि उसकी हकीकत नहीं है। अब मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं, जैसे मैंने आगाज़ में आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से पता चला और ये वाक़या कैसे हुआ और कैसे पाकिस्तान ने इस हमले को नाकाम बनाया। तो कहानी कुछ यूँ है कि आज से 4 रोज़ पहले जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको ये इत्तलात मिलना शुरू हो गई थी कि अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि चित्राल के दूसरी साइड पे, क्योंकि ये जो चित्राल का इलाका है उसमें दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान के 3 सूबे लगते हैं, एक कुन्नड़ है, दूसरा नूरिस्तान है और तीसरा बदख्शां है। और जो कुन्नड़ और नूरिस्तान है यहाँ पर जो कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फिर दाइश जो है उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस वहाँ मौजूद है। लेकिन इससे पहले जब इवन 9/11 के वाक़यात के बाद भी पाकिस्तान के जो तमाम जो कबायली इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वो दहशत गर्दों की जद में रहे। लेकिन जो चित्राल का इलाका है बाय एंड लार्ज ये उस एतबार से महफूज रहा। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ख़राब नहीं हुई। हाँ, सिर्फ इस वजह से इंटरनेशनल मीडिया में जो चित्राल है वो ज़रूर ख़बरों में रहा, क्योंकि जब अमेरिका और उनके इत्तेहादी उसामा बिन लादेन की तलाश कर रहे थे तो ये ख़बरें भी आईं कि शायद जो उसामा बिन लादेन हैं
वो चतराल और जो अफ़गानिस्तान ये जो बीच में पहाड़ी इलाका है, सिलसिला है, उसमें कहीं वो छुपे हुए हैं और वहाँ भी उन्होंने एक ज़माने में पनाह ले रखी थी। और उसकी वजह ये थी कि कुछ जो वीडियो पैगामात अलकायदा की तरफ से उस ज़माने में जारी हुए, उसमें एमन अल-ज़वाहिरी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कहा यह जाता है कि वही चतराल और अफ़गानिस्तान के बीच का जो इलाका है, उस इलाके को समझा जाता था। लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पर कभी भी इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रही। तो इसलिए जो इंतखाब था कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कि चतराल को ही टारगेट किया जाए, तो यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उन्होंने सरप्राइज़ देने की कोशिश की। लेकिन जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो मुझे मालूमात पता चली, वहाँ पर जो सीनियर हुकाम जिन्होंने वो इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं वो देखी, तो उनका ये कहना था कि उनको इस वाक़े से 3 रोज़ पहले ही ना सिर्फ चतराल के अंदर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी तमाम जो मुतलका हुकाम हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो वहाँ की इंतज़ामिया है, उनको ये इंटेलिजेंस जो मालूमात हैं वो शेयर कर दी गई थी कि आइंदा आने वाले दिनों में दहशत गर्दों की जो अदरवाइज़ तो होता ना कि कोई दहशत गर्दी का एक आध वाक़या, बल्कि बाकायदा तौर पर पिन पॉइंटेड ये इंटेलिजेंस गैदरिंग थी कि एक बहुत बड़ी तादाद में कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई 100 या 150 के करीब जो दहशत गर्द हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने की, और जिससे ना सिर्फ चतराल को बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी ख़तरा हो सकता है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर एक तो चतराल और जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर जो इंतज़ामात लेने थे इंतज़ामिया ने, वो उन्होंने इंतज़ामात लिए। और साथ ही वैसे तो सिक्योरिटी वहाँ पर होती ही है उस बॉर्डर के एरिया में, खुसूसी तौर पर जो SSG कमांडोज़ हैं उनको बुलवाया गया, क्योंकि उसकी वजह यही थी कि इंटेलिजेंस मौजूद थी पाकिस्तानी हुकाम के बाद। और जब 100 या 150 के करीब जो दहशत गर्द हैं, इन्होंने कोई सुबह 4 या 5 बजे के वक्त 2 जगहों से हमला करने की कोशिश की और चतराल के ज़रिए पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश की, तो बर वक्त इंटेलिजेंस की वजह से उस हमले को नाकाम बना दिया गया। और अगर वो इंटेलिजेंस मुहैया ना होती, दो के वहाँ पर जो पाकिस्तान की चेक पोस्टें मौजूद हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के हुकाम मौजूद रहते हैं, लेकिन उस तरह का अलर्ट नहीं होता जो अदरवाइज़ अलर्ट जारी किया गया था जब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पे आई कि चतराल की दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान का कुन्नड़ और नूरिस्तान का इलाका है, वहाँ पर दहशत गर्दों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है, वो एक बड़ा हमला करने का जो है वो मंसूबा बना रहे हैं। और उस बर वक्त इंटेलिजेंस की वजह से जो पाकिस्तान की साइड पर जो तमाम जो सिक्योरिटी के इक़दाम थे वो उठा लिए गए थे, और उसके नतीजे में कुछ 4 घंटे के अंदर अंदर ही इस हमले को पसपा कर दिया गया। जैसे पाकिस्तानी हुकाम ने तस्दीक की, 12 दहशत गर्द उसमें मारे गए, 40 के करीब उसमें ज़ख्मी हुए और बागियों को जो है ना वो भागने पर मजबूर हुए। अब जो मेरी जो सिक्योरिटी हुकाम से खास करके उस इलाके में जो मौजूद हैं, उनका ये मानना है कि अगर ये इंटेलिजेंस मालूमात पाकिस्तान के पास ना होती तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता। वो ये मानते हैं कि 100 या 150 लोग किसी इलाके पर कब्जा तो नहीं कर सकते, लेकिन यकीनी तौर पर वो कुछ इलाकों में आकर के खून खराबा कर सकते थे, वहाँ पर यरगमाल बना सकते थे लोगों को, वहाँ पर जो अहम स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट कर सकते थे। और जो काम सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 घंटे के अंदर कर दिया, शायद उसको 4 दिन भी लग जाते। और अगर ये मामला इस तरीके से तवालत पकड़ता तो यकीनी तौर पर एक इंटरनेशनल हेडलाइन बनती, दूसरा पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट होती। तो इस एतबार से आप कह सकते हैं कि जो मेरी जो सिक्योरिटी हुकाम है और ख़ास करके चतराल और GB के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने वो इंटेलिजेंस जो मालूमात है, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने देखी है, उनका यही कहना था कि बर वक्त मालूमात होने की वजह से इस बहुत बड़े हमले को जो है वो नाकाम बना दिया गया। और ये यकीनी तौर पर एक सरप्राइज़ देने की कोशिश की कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हिस्टोरिकली इससे पहले इवन जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं बड़ी तेज़ी से हो रहे थे और अर्बन सेंटर्स हों या साबका कबायली इलाके हों, वहाँ पर दहशतगर्द जो है अपनी मर्ज़ी के साथ
निशाना बना रहे थे, लेकिन जो चतराल का इलाका है ये बहरहाल उस एतबार से महफूज रहा। तो इस एतबार से एक नया फ्रंट जो है वो टीटीपी ने खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस एतबार से, क्योंकि कल भी मैंने जैसे जिक्र किया था कि अब अफगान तालिबान जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं, और हमारी अफगान तालिबान से बहुत सी तवक्कुआत थी और हमने मुतालबात भी किए अफगान तालिबान से कि वो टीटीपी के जो ठिकाने हैं उनको ख़त्म करें। लेकिन बजाय इसके कि वो उन ठिकानों को ख़त्म करें, अब एक नए और मुनज़्ज़म तरीके से चतराल के ज़रिए उन्होंने एक कोशिश की पाकिस्तान के अंदर घुसने की, जिसको नाकाम बनाया गया। तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं, ख़ास करके जब अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था, या वो लोग जो अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, और ख़ास करके देखें भारत हो या वो अफगानिस्तान के एलिमेंट जो पाकिस्तान की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं, वो यकीनी तौर पर इस तरह की ख़बरों को सेलिब्रेट भी करेंगे, उसको जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी करेंगे। लेकिन हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए, वो फेमस जो एक डायलॉग था ISI के सरबराह का, जनरल फैज़ हमीद का, जब वो काबुल गए और उसमें उन्होंने कहा कि एवरीथिंग विल बी ओके, यानी कि सब ठीक हो जाएगा, और वो जो उनकी स्माइल थी, यकीनी तौर पर आज हमें सोचना चाहिए कि हम ये समझ रहे थे कि अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद चीज़ें जो हैं वो हमारे हक़ में हो जाएंगी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मज़ीद इसलिए हमारे लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। और दूसरा ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि चतराल को जो टारगेट किया गया है, जो अगर आप जो लोग ग्रेट गेम से जो वाकिफ़ हों, गर्म पानियों तक रसाई के लिए जो रूस और जो बरतानिया जब कॉलोनियल पावर था इस खित्ते में, तो ये जो चतराल का इलाका है, आपको पता है कि यहाँ से एक वाखान कॉरिडोर भी गुजरता है। और वाखान कॉरिडोर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 4 जो ममालिक की सरहदें हैं मिलती हैं, पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान। और अगर वाखान कॉरिडोर ये रिवाइव हो जाता है, जिसे पुराना जो शाहराह रेशम या ओल्ड सिल्क रूट भी कहते हैं, तो अगर ये वाखान कॉरिडोर ओपन हो जाए तो पाकिस्तान को बड़ा आसानी जो सेंट्रल एशियन जो रियासतें हैं उन तक एक्सेस मिल जाएगा थ्रू ताजिकिस्तान। ये 350 किलोमीटर एक तवील पट्टी है, और 10 या 40 किलोमीटर के करीब ये चौड़ी एक पट्टी है जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं। तो और इसमें चीन का जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, और जो सिंकियांग का इलाका है जहाँ पर चीन को खदशा है कि अफ़गानिस्तान से जो उनके ख्याल में जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको चीन जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम समझता है, वो उनके लिए भी ख़तरा है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो ये इलाका उसके लिए भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो इस इलाके की जो जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है उसको भी जानता है, और वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर इस इलाके में ट्रबल क्रिएट होगा तो जो चीन का इलाका है सिंकियांग, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ये मुतासर होंगे। और अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसके मुतासर होने का खदशा है। तो इस एतबार से वन कैन ऑल्सो से दैट देयर इज मे बी अ पॉसिबिलिटी कि इसमें कुछ और ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी शामिल हों जिनको ये चीज़ सूट करती है कि यहाँ पर एक नया जो फ्रंट है वो ओपन हो। अब यकीनी तौर पर आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान के हुकाम हैं वो इसका बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे होंगे। एक इसका जो इमीडिएट फॉल आउट है और एक इसकी जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। एक तब्दीली जाहिर है कि ज़रूर आई जब आर्मी चीफ की तब्दीली हुई। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान को लेकर के वो कम अज़ कम थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। एटलीस्ट TTP का मामला हो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आपको नज़र आती है। मसलन एक क्लैरिटी है कि अब TTP के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और एक व्यू पाकिस्तान के अंदर ये भी पाया जाता है ख़ास करके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि जो TTP के हमलों में तेज़ी हो रही है, और इवन के जो चतराल वाला भी वाक़या है ये कोशिश है TTP की तरफ से, और उसमें अफ़गान तालिबान भी शामिल हो सकते हैं कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा था वो दोबारा शुरू हुआ जाए। लेकिन अभी तक
जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी तरह के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ जो कल एक तो चतराल वाला वाक़या हुआ, दूसरी तरफ तोरखम जो बॉर्डर है वहाँ पर भी कशीदगी देखने में हमें मिली। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानी हुकाम का मानना है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग की वायलेशन करते हुए वहाँ पर एक नई जो पोस्ट है उसकी तामीर कर रहे थे। उनको वार्निंग भी दी गई और उसके बाद जब उन्होंने नहीं माना तो फिर दोनों मुल्कों के जो फोर्सेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, उनमें फायरिंग का तबादला भी हुआ। और आज इत्तलात आ रही थी कम अज़ कम 2 जो अफ़गान तालिबान या उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो इन झड़पों में मारे भी गए हैं। और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अहम जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये आज भी बंद है और सैकड़ों की तादाद में दोनों अतराफ जो ट्रक हैं जो डेली ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं दोनों अतराफ इस वक्त खड़े हुए हैं। और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है तोरखम का, ये वन ऑफ द की मेन क्रॉसिंग पॉइंट है अगर आप तिजारत की बात करें, ख़ास करके अफ़गानिस्तान जो लैंडलॉक्ड कंट्री है और दूसरा जो लोगों की नकलो हरकत भी है। तो इस एतबार से अगर आप देखें कि एक तरफ तोरखम के ऊपर ये टेंशन, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो बॉर्डर सिक्योरिटी हैं फोर्सेज हैं उनके दरमियान झड़प, और फिर चतराल के इलाके में ये वाक़या पेश आना, यकीनी तौर पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और पाकिस्तानी हुकाम को सोच समझ कर जो फैसला करना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये और ये भी बात आई थिंक ये तय है कि टीटीपी ने आज ये अगर हमला किया है चतराल में और वो नाकामी उनको हुई है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो मुनज़्ज़म होकर दोबारा किसी और रास्ते से या किसी और फ्रंट से इस तरह का हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि अब ये बात तो आई थिंक इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जो टीटीपी के वहाँ पे लोग हैं उनको पैट्रनेज है अफ़गान तालिबान की, और उनको रसाई भी है जो तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट जो अमरीकी और जो उनकी इत्तेहादी अफवाज हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ गए हैं। तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट नेवरदलेस जो कल का चतराल का वाक़या है ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता था अगर पाकिस्तान के पास बर वक्त इस हवाले से इंटेलिजेंस ना होती और जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बर वक्त जो हैं वो इस हवाले से कार्रवाई ना करते। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।